नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम 100 जीके के क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो कोणार्क मंदिर भगवान सूर्य का मंदिर है, इसे सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद को 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दीनबंधु की उपाधि CF एंड्रूज को दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री S भंडार नायके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग मौर्य काल को कहा जाता है। अग्निवीणा के ग्रंथकार कौन है? तो काजी नजरुल इस्लाम अग्निवीणा के ग्रंथकार माने जाते हैं। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का विख्यात किसका था? मतलब गुप्त वंश में इनमें से किसको सबसे ज़्यादा सराहना मिली? तो गुप्त वंश में साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा विख्यात था और इसको सबसे ज़्यादा संरक्षण भी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, नगदी फसल में सम्मिलित इनमें से कौन सी नहीं है? तो गेहूं नगदी फसल में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात चरित्र डॉन क्विक्सोट किसकी सृष्टि है या किसकी रचना है? तो विख्यात चरित्र या कैरेक्टर डॉन क्विक्सोट यह सर्वेस्टीन्स की संरचना है या इनकी कृति है। ऑप्शन नंबर सी सर्वेंटीज प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों द्वारा 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स 11 को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? तो उपहार स्वरूप मुंबई शहर को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आर्किपेलागो का आशय क्या होता है? तो आर्किपेलागो मतलब द्वीप होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो साइना नेहवाल प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह शनि ग्रह के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह नेपच्यून है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति KR नारायण कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो भारतीय राष्ट्रपति KR नारायणन 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा राज्य है जहां कान्हा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो ऐसा वह राज्य जहां कान्हा वन्यजीव अभयारण्य है वह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्चा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो लेप्चा जनजाति सिक्किम राज्य में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट एक रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। विश्व की सबसे कम भार वाले उपग्रह कलाम सैट जिसे नासा ने जारी करते हुए नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था, इसका रूपांकन किसने किया था? तो रफीक शाहरुख ने इसका डिजाइन रूपांकन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नित्र यात्री का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो फाहियान, हेनसांग और टॉमस रो ये नित्र यात्री के सही कालानुक्रम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के द्वारा भारत का मौर्यकालीन इतिहास का पता लगाया जा सकता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इंडिका ग्रंथ के द्वारा भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता लगाया जा सकता है। वर्ष 2005 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ था? तो रॉबर्ट ओमन और थॉमस स्केलिन। ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? तो कपास की खेती के लिए रेगूर मिट्टी चाहिए। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। मध्ययुगीन काली यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहां से आया था? तो मध्ययुगीन काली यात्री मार्को पोलो वेनिस शहर से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई किस वर्ष की थी? तो 1605 ईस्वी में राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी। मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं रखता है? तो राणा कुंभा मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को 1191 में एक शासक ने हराया था, उसका नाम क्या था? तो मोहम्मद गौरी को 1191 में एक चौहान शासक ने हराया था।
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी संतत दीवार जो विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार है किस किले में है? तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार यह कुंभगढ़ के किले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी को 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लॉर्ड हेस्टिंग ने किसकी शुरुआत की जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि इसका अधिकार सर्वोच्च था और इसलिए इसकी शक्ति भारतीय राज्यों से अधिक थी? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ने किस वर्ष एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो 1849 में सिखों को हराने के बाद पंजाब राज्य पर कब्जा कर लिया था ब्रिटिशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी को 2 दशक विदेश में रहने के बाद कब भारत वापस आए थे? तो मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद में 1915 में भारत वापस आए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 33 फाइलों की पहली वर्गीकृत लॉट को 4 दिसंबर में किस संघ को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति अभिलेखागार को सौंप दिया गया था? तो यह सौंप दी गई थी 2015 में। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न राजनेताओं में से किसने अपने नाम से पहले बाबू का इस्तेमाल किया है? तो बाबू जगजीवन राम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली का दूसरा शहर सीरी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले इस अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने आशा व्यक्त की थी कि असहयोग को साथ में जोड़कर भारत के 2 मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर देंगे। तो बताइए असहयोग आंदोलन के साथ इनमें से कौन जुड़ा हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है? तो द इंडियन स्ट्रगल नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व किस नाम के उसके ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी युद्ध नहीं लड़ा था? तो उसका नेतृत्व किया था मीर जाफर ने। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की थी। नेक्स्ट है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहां पर पाया जा सकता है? तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका देश में है। दुनिया का सबसे गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन है? तो निजाम उल मुल्क हैदराबाद शहर के संस्थापक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त जी ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा एरोड वेंकटप्पा रंगास्वामी या रामास्वामी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध था? तो राजेंद्र चोल प्रथम गंग विजेता के नाम से प्रसिद्ध था। 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया था? तो यह प्रस्ताव 19 दिसंबर 1929 को पारित हुआ था। मोतीलाल नेहरू एवं 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के संविधान का प्रारूप किस वर्ष तैयार किया था? तो यह प्रारूप 1928 में तैयार किया था। 1938-39 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता हैं। महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया था? तो 1917 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया था। टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहां पर स्थित है? तो विष्णुपुर प्रसिद्ध स्थान जो है पश्चिम बंगाल राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल डकैती में शामिल नहीं था? तो भगत सिंह जी काकोरी रेल डकैती में शामिल नहीं थे।
1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? तो अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? तो अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाले अंतिम भारतीय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्रथ पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक था। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की जन्मस्थली जिसे आज ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, पहले कहां पर था? तो इसे तलवंडी, राय भोई दी तलवंडी के नाम से जाना जाता था। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर और कहां पर गाया गया था? तो इसे गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 में। पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम के द्वारा पुस्तक हुमायूं नामा लिखी गई थी। पिकली हल और उटमूर महत्वपूर्ण स्थल कहां पर हैं या किससे संबंधित हैं? तो ये नवपाषाण कालीय स्थल से संबंधित हैं। किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं है? तो पाल वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? तो ऐरावतेश्वर मंदिर चोल साम्राज्य का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पाल राजवंश का संस्थापक था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो 1517 में इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना था। किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? तो सिक्किम राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है। किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ हुआ है। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद शहर में स्थित है। ताजमहल किस नदी के किनारे बसा है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत के नवनिर्वाचित विदेश सचिव कौन हैं जिन्होंने 2018 के प्रारंभ से अपना कार्यभार ग्रहण किया था? तो इनका नाम था अजय केशव गोखले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्फ कैडी से निम्नलिखित में से किसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो गोल्फ कैडी मैदान में सूखी घास साफ करने के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। चेन्नई और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र बाढ़ पीड़ित हुए थे जिसमें एक राहत योजना चलाई गई थी। इस योजना में कौन सा विकल्प शामिल नहीं था? तो नए विद्यालय खोलना इस योजना में शामिल नहीं था। 1 अक्टूबर 1956 को गठित होने के पश्चात आंध्र प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन बने थे? तो CM त्रिवेदी जी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इनका जो कि दक्षिण अमेरिकी के मूल निवासी थे, इनकी समृद्ध सभ्यता के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो माचू पिचू में इनकी समृद्ध सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। समुद्र की सतह के ऊपर किसी हिमखंड का कितना भाग हमें दिखाई देता है? तो 1/5 भाग हमें दिखाई देता है। सूरत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में राज्य का प्रमुख वंशानुगत होता है? तो जापान प्रश्न का सही उत्तर होगा। गंगा घाटी की नदियों के किनारे पर पाई जाने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसे खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं। लॉर्ड लेटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में मुख्यतः क्या समाविष्ट है? तो देवताओं की स्तुतियां समाविष्ट हैं। अशोक मेहता कमेटी जिसे पंचायती राज को कार्यप्रणाली का पुनर्परीक्षण किया था, किसकी व्यवस्था की संस्तुति की थी? तो इस समिति ने पंचायती राज में 2 स्तरीय जो कार्यप्रणाली की व्यवस्था की संस्तुति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को योजना सहायता प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को योजना सहायता प्रदान करती है। मुंडा जनजाति भारतवर्ष में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड क्षेत्र में मुंडा जनजाति मुख्यतः भारतवर्ष में पाई जाती है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जल्द ही मैं 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी MCQ पैटर्न में लेकर आऊँगा। अगर आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।